हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने अभिक्रिया को संतुलित करना यहाँ पर सीख लिया था। और हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है, ठीक है ना, जिसमें से हमने एक दो प्रकार पढ़ लिए थे आपके। तो एक बार क्विक रिवीजन लेंगे हम उनका और फिर आगे चलेंगे। ओके, कुछ अभिक्रियाओं के लिए समीकरण मैंने आपको बताई थी, और मैंने कहा था इनको आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और आपकी बुक्स में जितनी भी इक्वेशंस है उन सभी को आप बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग आपका आता ही आता है, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने देखा अभिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अभिक्रियाएं अलग अलग तरह से हो रही है। किसी में अभिकारक जुड़ करके उत्पाद बना रहे हैं, किसी में अभिकारक टूट रहा है फिर उत्पाद बन रहे हैं। तो इस तरह से आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है ना। किसी में हीट बन रही है, किसी में हीट की आवश्यकता है, किसी में आपको प्रेसिपिटेट बनते हुए दिख रहा है ना। इस तरह से आपकी अभिक्रियाएं हो रही है, तो इनको हमने अलग अलग प्रकारों में बांटा था। So taking into consideration different factors, chemical reactions are grouped into multiple categories. Okay, कुछ कुछ फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार से हो रही है, और इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, फ्यू एग्जांपल्स आर हियर। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। थर्ड है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी आप बेसिकली कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से आप इसे पढ़ते हैं। रिडक्शन यानी कि अपचयन जिसे कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण जिसे कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये अभिक्रियाएं हैं, आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये। अब क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है, क्या वियोजन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना। और क्या चीजें कंबाइन हो रही है, जो रिएक्टेंट्स है यानी अभिकारक हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना, जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके आपका सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद बन रहा है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या समझे, हमारे पास कार्बन था, हमारे पास ऑक्सीजन भी, ठीक है। कार्बन अलग तत्व है, ऑक्सीजन कोई अलग तत्व है, दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, जुड़ गए, और जुड़ करके उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अकेला। तो दो चीजें थी आपके पास, दो आपके पास तत्व थे, आप बोलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में जुड़े, संयोजित हुए या कंबाइन हुए, और उसके बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड था। इसी को क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ओके, so what is combination reaction? A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction. क्या समझ में आया? आपने तो सिर्फ दो ही तत्व बोले कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े, पर यहाँ पर लिखा है टू और मोर रिएक्टेंट, तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला तो एक एग्जाम्पल है आपका। इसी तरह से अगर दो या दो से, देखो जब जुड़ने की बात हो रही तो कम से कम दो चीजें होंगी, ठीक है, और दो से अधिक भी हो सकती है, यानी तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन वो सारे मिल करके एक ही उत्पाद बना रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जा रहा है। एक कॉमन एग्जांपल दिया गया है कि इस फॉर्म में x प्लस वाई गिव एक्स वाई आपको एक दिया जाता है, तो ये फॉर्म आपका किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कुछ इस तरह से हो सकता है, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड आपको एक्स वाई जेड दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम दो चीजें थी दोनों जुड़ करके x और y, तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब रिएक्शन के लिए हम सब इक्वेशन लिखना सीख रहे थे कि जब कोई दो चीजें होंगी तो उनको प्लस के साइन से अलग किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, और उनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, दैट मीन्स वो एक ही चीज, ओके, या एक ही आपका कोई कंपाउंड है।
आपका प्रोडक्ट है। देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कौन सी अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो सिंथेसिस रिएक्शन यानी संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बन रही है कोई चीज, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका Na+Cl2 गिव NaCl, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर भी सोडियम था आपके पास, क्लोरीन था, दो आपके पास रिएक्टेंट है, दोनों जुड़े और जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड। यही आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल ये, क्लियर। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं रिएक्शन का। इसमें एग्जाम्पल भी है कुछ, जैसे कि जब कली चूना और जल में आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 यानी जल की अभिक्रिया हो रही है, दो अभिकारक हैं आपके पास और उत्पाद आपका एक ही बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा भी आपको बताया कि अगर उस CaOH वोल्टाइज की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आपका फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी से कहा जाता है। ये ऐसी अभिक्रिया है, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है तो ठीक उसके विपरीत ये अभिक्रिया होगी। कॉम्बिनेशन में आपने क्या बोला, दो चीजें जुड़ करके एक चीज बना रही, ठीक है, यानी दो अभिकारक थे या दो से अधिक अभिकारक थे वो आपस में जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहती है कि एकल प्रोडक्ट से, सिंगल एकल रिएक्टेंट से, एक रिएक्टेंट से या सिंगल रिएक्टेंट से आपका क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। यानी पहले आपके पास एक ही चीज होगी अभिकारक में और वो अभिकारक फिर टूटेगा और टूट करके 2, 3, 4 आपके प्रोडक्ट बनाएगा। इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन अगर हीट की प्रेजेंस से हो रही है, यानी कि आप ऊष्मा दे रहे हैं, तब आपका कोई रिएक्टेंट या कोई कंपाउंड जो है वो टूट रहा है, तो इसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। समझ आया क्या बोला, सिंपल सी बात है। आपके पास एक कोई रिएक्टेंट है, इसकी आपने अभिक्रिया कराई और इससे दो आपके प्रोडक्ट बने, तो एक चीज टूट करके दो चीजें बन गई, है ना। तो इसी को डिकम्पोजिशन कहा जा रहा है। आपके पास एक ईंट का टुकड़ा था, आपने उसको तोड़ दिया, तोड़ करके उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वहां पर भी एक से दो बन गए आपके। तो इसी तरह यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन में एक कोई कंपाउंड टूट करके दो चीजें बना रहा है, तो उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है आपका, एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक और सिंपल कंपाउंड्स में टूटेगा, तो उसको क्या कहा जाता है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ XY गिव X+Y, ठीक है ना। XY आपका एक रिएक्टेंट है, एक कोई कंपाउंड है जो टूट करके X और Y दो चीजें बना रहा है, तो इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यही सबसे पहले बताया कि अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है तो फिर ठीक उसके ऑपोजिट क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो एग्जाम्पल इज कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट से आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट था, अभिक्रिया हुई, दो प्रोडक्ट मिल गए, यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। The reaction in which a compound decomposes due to heating is known as thermal decomposition reaction. Okay, the reaction in which a compound decomposes due to heating is, किसी कंपाउंड को गर्म किया जा रहा है, हीट दी जा रही है और उसके बाद अगर वो टूट रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन उसको कहा जाएगा। क्लियर है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक, कोई पदार्थ यानी कोई एक पदार्थ, ठीक है ना,
एक कंपाउंड होगा, एक आपका कोई चीज है, यौगिक है, और वो क्या हो रहा है, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है या बनाता है, तो उसे आपका क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। क्या बोला मैंने, एक कोई अभिकारक है, अभी अभिकारक पूछ लेंगे तो आंसर नहीं करेंगे कि अभिकारक क्या होता है, अभी नहीं होगा पता कि उत्पाद क्या होता है। जबकि जिस दिन से क्लास शुरू हुई है सबसे पहले बताया गया अभिक्रिया क्या होती है, परिवर्तन क्या होता है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, समीकरण क्या होती है, शब्द समीकरण क्या है, सब बताया गया। फिर भी बातें करेंगे क्लास में पीछे बैठकर, फ्रंट सीट में बैठकर, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, हमें सिर्फ बातें कर, कुछ पूछा जाएगा हमें आंसर नहीं कर। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक है ना, एक ही तो चीज है, कहाँ, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। क्या बोला था मैम ने बोला था कि कोई जो इक्वेशन लिखी जाती है, समीकरण लिखी जाती है, उस समीकरण में जो ये एरो का साइन है, ये एरो का साइन क्या बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया आगे को चल रही है। ठीक है, प्रोसीड कर रही है। उस अभिक्रिया के बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे जाते हैं वो अभिकारक होता है, या आप बोलते हैं कि जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। तो हमारे पास एक ही अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसने अभिक्रिया की और अभिक्रिया के बाद क्या मिले, हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला और एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ओके, तो इस प्रकार एक अभिकारक टूटा और टूट करके उसने दो उत्पाद बनाए, इसी को क्या कहा जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया कहा जा रहा है। मैंने क्या बोला था, संयोजन के ठीक विपरीत है। संयोजन में आपने क्या बोला, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और जुड़ करके एकल उत्पाद बनाएंगे। ठीक इसके विपरीत लिखा था आपने, इधर आपने दो या दो से अधिक अभिकारक लिखे थे और जब एरो के साइन के बाद आपने एक ही प्रोडक्ट लिखा, तो वो संयोजन था, कंबाइन हो रहे थे। और डिकम्पोज का मतलब टूटना बेसिकली, और जब कोई चीज टूटती है, टूट करके बहुत सारी चीजें बनती है, तो यहाँ पर एक ही चीज टूट रही है, चीज का मतलब अभिकारक, एक अभिकारक टूट रहा है और टूट करके दो उत्पाद बना रहा है, इससे अधिक भी बना सकता है। ठीक है, सेम रिएक्शन में नहीं, किसी दूसरी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे और एक ही अभिकारक होगा, तो वो वियोजन का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला अगर अभिकारक को ऊष्मा देने के बाद वियोजन हो रहा है, क्या कहा मैंने, अगर किसी रिएक्टेंट को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि अभिक्रिया होगी और वो टूटेगा, तो हमने यूज क्या किया, हीट को किया, ऊष्मा को हमने उपयोग में लाया, जिसके बाद वियोजन हुआ, तो इसको कहा जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, यानी ऊष्मा के उपयोग के बाद जो अपघटन होगा या वियोजन होगा, उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है, जिसको आपने इंग्लिश में क्या बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है, समझ आया, बोलो, हैंड रेस करो किस किस को समझ आया, हाथ उठाइए किसे समझ में आया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट करेंगे फिर मैं क्वेश्चन करूंगी। लास्ट बेंच जो दरवाजे के पास बैठे, डुंगरी, व्हाइट शर्ट, मैं भी बाल ही सही करते रहूंगी पूरी क्लास में, तो तब तो हो जाएगी क्लास, तब तो हो जाएगा हमारा सेशन पूरा, तब तो एक भी टॉपिक नहीं होने का। बाल सेट करके मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है ना, लेक्चर के बीच में बाल सेट नहीं करने होते। चलिए नोट करिए जल्दी से, फ्रंट सीट के बच्चे नोट कर रहे हैं, बाकी कोई नोट नहीं कर रहा है। तो जब रिजल्ट आएगा ना 10th का भी, तो टॉपर्स में और पास होने वालों में नाम भी उन्हीं का होगा, जो डुंगरी में फ्रंट सीट में बैठे हैं, जो नोट कर रहे हैं। फिर बोलेंगे आंसर तो हमने भी लिखा था पर हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्यों, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, नोट ही नहीं किया। सुन के क्या होता है, भूल जाते हैं ना, इतनी सारी स्टोरी सुनते हो, इतनी कथा सुनते हो, भूल जाते हो।
नोट करके रखेंगे तो घर जाके फिर याद आएगा कि कुछ तो लिखवाया था, एक बार देख लेते क्या लिखवाया था। कुछ तो बोल रही थी वो मैम क्लास में, क्या क्या बोल रही थी एक बार देख लेते हैं, तो फिर आपको दोबारा रिवाइज हो जाता है कि क्या क्या लिखा था। चलिए, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, यहाँ भी इसको पढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आएगा, वहां भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पर आपके क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में पूछता है कि इस धातु ने इसको विस्थापित किया, कौन सी अभिक्रिया, क्यों विस्थापित किया, कैसे अभिक्रिया हो रही है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। या अगर आपका जिंक को CuSO4 में डाला जा रहा है तो ZnSO4 बन रहा है आपका, ठीक है। लेकिन जब भी ZnSO4 में Cu को डाला जाता है तभी आपका CuSO4 वापस नहीं बनता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इससे आपका बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, विस्थापन वहां भी होता है। तो विस्थापन का बेसिकली मतलब होता है खिसकाना या हटाना एक स्थान, ठीक है ना। यहां पर कौन किसको हटा रहा है, हम कर रहे हैं तत्वों की बात, ओके। किसकी बात कर रहे हैं, तत्वों की बात। एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से या उसका कोई लवणीय विलयन होगा उससे उसको पृथक करेगा। बस यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या बोला मैंने, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बेसिक सा एग्जांपल है, यहां पर XYZ तीन फ्रेंड है, ठीक है। तीन क्या है, दोस्त, लेकिन सीट दो ही है, ठीक है ना। क्या कहा, तीन फ्रेंड है, सीट दो है आपकी, और हो क्या रहा है, Y और Z एक ही सीट पर पास पास में बैठे, X अलग कहीं बैठा है, ठीक है। और X क्या करना चाह रहा है आपका, X इस Y को यहां से हटाना चाह रहा है। X एक जगह पे बैठा है, Y Z एक साथ बैठे हैं। X चाह रहा है कि मैं Y को यहां से हटा दूं। X Y को कब हटा पाएगा, कब हटा पाएगा, जब X ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। X ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ताकतवर है, तभी वो Y को यहां से हटा पाएगा। यानी कि Y क्या हो गई, कम स्ट्रेंथ है उसमें, कम ताकत है उसमें, तभी तो उसने हटा पाया, कमजोर सा बेचारा, उसको हटा दिया वहां से। अगर वो ज्यादा स्ट्रांग होता एज कंपेयर टू एक्स, यानी एक्स की तुलना में वाई अधिक स्ट्रांग होता, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती, तब वो नहीं हटा पाता। समझ रहे हैं, यहां पर स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, अभिक्रियाशीलता से, यानी वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिविटी उसकी कैसी है। तो इस अभिक्रिया के अनुसार एक्स की रिएक्टिविटी अधिक है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने क्या किया, वाई को यहां से हटा दिया। समझ रहे हैं। तो यानी कि अभी इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्स ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने वाई को हटाया और उसका स्थान स्वयं ले लिया, क्योंकि उसने विस्थापित किया है यहाँ पर अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जा रहा है। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व डिस्प्लेसेस, विस्थापित करता है, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक आपका कम अभिक्रियाशील तत्व को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन और फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक से फिर या फिर उसके जलीय लवणीय विलयन से उसको क्या करता है, पृथक करता है। तो YZ जो था वो Y का लवणीय विलयन था, Z के साथ मिलकर के उसने एक लवणीय विलयन बनाया था और उससे Y को हटा करके बाहर कर दिया गया। क्यों, किसके द्वारा किया गया, X के द्वारा। क्यों, क्योंकि X आपका अधिक अभिक्रियाशील है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो Z से अभिक्रिया कर लेगा और Y को वहां से हटा देगा। क्यों, क्योंकि Y की तुलना में X आपका अधिक अभिक्रियाशील है। एग्जाम्पल है
जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट, कॉपर ने क्या किया, देखो दो तत्व है आपके पास, एक जिंक है, क्या है, एक आपके पास जिंक है, ये एक तत्व है, और दूसरा आपके पास कॉपर है, एक ये है और ये दूसरा, ठीक है। कॉपर ने क्या बना रखा है, सल्फेट, अपना एक सोल्यूशन बना रखा है कॉपर सल्फेट का, कंपाउंड है आपका, हो सकता है जलीय विलयन हो, आपने जल के साथ मिला करके इसका विलयन बना दिया है ना, तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिंक आपका अकेले, अब जिंक क्या करती है, इस कॉपर से उठाकर, इस कॉपर को यहां से उठा करके अलग कर देती है, ठीक है, और उसका स्थान स्वयं ले लेती है और जिंक सल्फेट बना देती। कॉपर सल्फेट था, जहां पर जिंक डाली गई तो जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को अलग कर दिया और जिंक सल्फेट का विलयन बना। अब ऐसा कब हुआ होगा, जब जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, समझ रहे हैं, यानी कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील, समझ गए। अब दूसरा क्या होता है, जब हम कॉपर को जिंक सल्फेट में डालेंगे तब क्या सेम होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया एक्स ज्यादा स्ट्रेंथ है एक्स की, इसलिए उसने वाई को हटाया, वाई को तो हमने पहले ही बोल दिया ना इसकी स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं, तो ये एक्स को नहीं हटा पाएगा, यानी कॉपर को जिंक सल्फेट में डालेंगे तब रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर को हमने पहले ही बोल दिया वो कम रिएक्टिव है जिंक की तुलना, क्लियर है। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है या उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और ये स्ट्रेंथ, ये अभिक्रियाशीलता हम कहाँ देख रहे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे वहां पर देख रहे हैं, जो जो तत्व ऊपर है उनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, यानी कि अपने से उसके नीचे जितने भी तत्व आएंगे, जिंक के नीचे जितने तत्व होंगे ये सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन जिंक के ऊपर जो तत्व होंगे उस सीरीज में इनको ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया, इन तीनों के बारे में पढ़ा। आने वाले सेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से समझेंगे, बाकी जो टाइप्स हैं उन पर भी बात करेंगे, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी डुंगरी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, सभी को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।